हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज योगेश। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप सभी से कि कैसे आप सभी 2022 के अंदर एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आपने पहले ज्वाइन कर रखा है तो कैसे भी जान पाएंगे कि आपकी कंपनी अच्छी है या नहीं है, कंपनी टिकेगी कि नहीं टिकेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलत कंपनी सेलेक्ट कर लिया है और वो कंपनी आने टाइम में कुछ समय बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं है। या फिर यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप इस विचार कर रहे हैं कि मुझे ज्वाइन करना है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे टोटल 6 बात बताऊंगा जिसको देख करके आप समझ पाएंगे कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है। या फिर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इसकी कंपनी के साथ में काम करना है या फिर नहीं करना है। तो यदि आप इसके बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आगे ऐसे ही हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं हाउ टू चूज राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन 2022। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके सामने भी ये अपॉर्चुनिटी आई होगी, किसी न किसी दोस्त के माध्यम से, किसी न किसी रिलेटिव के माध्यम से। वहां पर आप देखे होंगे और बहुत कुछ समझे होंगे, आपको हो सकता है अच्छा लगा हो, आपने ज्वाइन करने वाले विचार बनाया हो, लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई होगी कि आखिर हम जाने कैसे कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, उसे ज्वाइन करें कि ना करें। तो इसके लिए आप ये जो मेरा 6 पैरामीटर है इसको अप्लाई कीजिए। अगर ये 6 पैरामीटर में कोई कंपनी खरा उतरती है तो आप ये मान चलिए कंपनी अच्छी है, बढ़िया तरीके से काम कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका कंपनी प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल ऐसी चीज है जिसके बारे में आप पता करके ये सब कुछ जान पाएंगे कि वास्तव में कंपनी कैसी है, टिकेगी या नहीं टिकेगी। इसके बारे में जानने के लिए आप कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड जान सकते हैं कि कंपनी पिछले कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी शुरू कब हुई थी, कंपनी पिछले सालों के अंदर जो है कितने अचीवर दिए हैं, इस कंपनी में कितने ऐसे लोग काम करते हैं जो आज के टाइम में लखपति हैं, करोड़पति हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों को जी रहे हैं अच्छे तरीके से। ये सब कुछ इसका पास्ट रिकॉर्ड के देख के पता चल सकता है आप सभी को कि वास्तव में इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, पिछले कुछ सालों में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके साथ आपको देखना होता है इसका प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब ये कि अभी करंट टाइम में कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या कंपनी का ग्रोथ अच्छा है कि नहीं है, कंपनी जो काम कर रही है ऐसा कैसे लग रहा है कि कंपनी आगे बढ़ेगी या फिर खत्म हो जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। और इसके साथ आपको भी ध्यान देना है कि कंपनी के आने वाले टाइम के अंदर कैसा फ्यूचर प्लान है, कंपनी क्या प्लान कर रही है अपनी कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपनी लीडर के बारे में इत्यादि। कंपनी प्रोफाइल के अंदर हमें ये भी देखना होता है कि कंपनी के पास में इस समय करंट टाइम के अंदर कौन कौन से लीगल सर्टिफिकेट हैं। लीगल सर्टिफिकेट ये कि जो भी सरकार के नियम कानून है क्या ये कंपनी मानती है कि नहीं मानती है, जो भी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन है क्या ये कंपनी खरा उतरती है कि नहीं उतरती है, ये सब कुछ आपको लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर देखना है। किसी भी कंपनी के लीगल के बारे में जानने के लिए आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे कि MCA पे जा सकते हैं, वहां सब कुछ मिल जाएगा आप सबको, या फिर कंपनी के अबाउट सेक्शन जाके देख सकते हैं कंपनी के पास में कौन कौन से लीगल सर्टिफिकेट हैं। और सबसे अंत में देखना आप सभी को कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस, कंपनी ग्रोथ कैसे कर रही है। इसके साथ ही आपको कंपनी के ग्रोथ परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना है कि कंपनी ग्रोथ कैसा कर रही है, कैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी नीचे जा रही है। अगर कंपनी नीचे जा रही है तो आपको संभलने की जरूरत है, अगर कंपनी ऊपर जा रही है, कंपनी ग्राफ बढ़ रहा है तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा मैं आप सबसे, यदि आप सभी डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आप सभी को ये सभी ई बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। इन सभी ई बुक्स का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सीधे इस वाले पेज पे आ सकते हैं और मनपसंद ई बुक बाय करके पढ़ सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने घर में कोई और तो भी पढ़ सकता है। इन सभी ई बुक्स को जो है आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं और उसके अंदर लाइव टैब रख सकते हैं, जब मन करे तब पढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। तो देर किस बात की, सभी ई बुक्स का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे क्लिक कीजिए, इस पेज पे आइए और अपने मनपसंद ई बुक को बाय कीजिए। दूसरा पैरामीटर इसके अंदर ध्यान देना आप सबको वो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐसा चीज है जिसके माध्यम से कोई भी लीडर किसी भी कंपनी के अंदर लंबे समय तक टिका रह सकता है, या फिर कोई भी कंपनी अगर शुरू होती है तो लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज देख के बताया जा सकता है। अगर कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में कहीं अवेलेबल ही ना हो तो मान चलिए कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाली है। इसके अंदर में कंपनी के पास में ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो वाकई कहीं ना मिलते हो तो और अच्छी बात है। कंपनी के प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है सारी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए आप एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं, वो है आपका कि आप खुद अपने आप से पूछिए कि अगर मैं इस कंपनी में काम नहीं करता तो जो इसका प्रोडक्ट है क्या मैं बाई करता या फिर नहीं करता। अगर आपका आंसर यह है
कि मैं अगर कंपनी में काम नहीं करता तो भी प्रोडक्ट खरीदता, तो अभी समझिए कि प्रोडक्ट बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है। अगर आपका आंसर ये है कि अगर मैं कंपनी में काम नहीं करता तो इस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं खरीदता, तो आप समझ सकते हैं कंपनी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कंपनी के पास में ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कि रीपर्चेजेबल होने चाहिए, जो कि बार बार लोगों की जरूरत पड़े। ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट ला दी जो किसी भी इंसान के लिए एक बार खरीदा उसकी दोबारा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये भी कंपनी नहीं टिकने वाली ज़्यादा समय तक। कंपनी के अंदर ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो कि लंबे समय तक रीपर्चेज होते रहने चाहिए। कोई भी कस्टमर आज खरीदा तो 10 दिन 1 महीने बाद उसको फिर जरूरत पड़े उस प्रोडक्ट की, जैसे कि FMCG प्रोडक्ट होते हैं। तो ध्यान रखना है कि ऐसे प्रोडक्ट हो जो कि रीपर्चेबल हो, जो कस्टमर की बार बार नीड हो उसकी। तीसरा चीज आपको ध्यान देना है वो है आपका प्लान एंड पे आउट। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो कहने के कारण ये होगा प्लान एंड पे आउट, यानी कि कंपनी का ऐसा प्लान एंड पे आउट होना चाहिए जिससे आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपके नीचे जो भी लोग जुड़े आपके माध्यम से उसका बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा प्लान होना चाहिए क्योंकि सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ ना हो, यानी कि जो भी सरकार के नियम कानून है, जो भी गाइडलाइन बनाया गया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, उस गाइडलाइन को प्लान फॉलो करता हो अच्छे तरीके से। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना प्लान के अंदर कि कंपनी का ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे आपके नीचे वाले को बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लान ऐसा है कि ऊपर वाले कमा रहे हैं बैठे हुए और नीचे वाला कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए। प्लान ऐसा हो जिससे सबका फायदा होना चाहिए, तो आपको भी ध्यान देना है। चौथा चीज जो आपको ध्यान देना है वो है आपका ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम से ही कोई भी लीडर लंबे समय तक कंपनी में टिक सकता है। कोई भी एक नॉर्मल इंसान है अगर तो भी एक अच्छा लीडर बन सकता है, वो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के माध्यम से ही हो सकता है। अगर किसी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है, बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम है, तो मान के लिए कि वहाँ पे कोई बंदा ज्वाइन करता है तो बिल्कुल फ्रेशर, उसको कुछ भी नहीं पता है, अगर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बढ़िया है तो वहाँ पे ग्रोथ कर सकता है, खुद भी ग्रो हो सकता है और अपने टीम के हर मेंबर को भी ग्रो करवा सकता है। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, उसका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, ताकि आप ज्वाइन करें या फिर आपके साथ जो भी लोग ज्वाइन करें वो सभी लोग ग्रो कर पाए। पांचवा और इम्पोर्टेंट चीज वो आपका कंपनी मैनेजमेंट एंड सर्विसेज। ये भी किसी कंपनी के लिए बहुत ही मायने रखता है, मतलब कि कंपनी का मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई समस्या है और वो कंपनी की निपटारा करने में महीनों लग जा रहे हैं, साल लग जा रहे हैं। कंपनी की सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए कि कोई प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ तो 2 दिन 4 दिन बाद आपका पहुंच जानी चाहिए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए। और कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है, कंपनी के जो भी डायरेक्टर हैं या फिर कंपनी के जो बड़े पद पे हैं, वो लोग अच्छे होने चाहिए, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो पिछले सालों में कभी घोटाला करके बैठे हुए हैं, आप ऐसी कंपनी ज्वाइन करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो मान के चलिए कंपनी डूब जाएगी। इसलिए विशेष ध्यान दें कि जो कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम है वो बढ़िया होना चाहिए और कंपनी का सर्विस है वो भी बढ़िया होना चाहिए। छठवां और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका अपलाइन। ऊपर बताई गई सारी चीजें बेकार हो जाएंगी अगर आपका अपलाइन बढ़िया नहीं है तो, क्योंकि यही वो व्यक्ति होता है जिसके सहारे आप इस कंपनी के अंदर अपने सारे सपने पूरे करने वाले हैं, आप कंपनी के अंदर अपने सारी ऊंचाई को छूने वाले हैं। तो ये अपलाइन बढ़िया होना चाहिए। और कोई भी चीज खराब हो चल सकता है, लेकिन अगर अपलाइन जिसके साथ में आप बिजनेस ज्वाइन करने जा रहे हैं वही खराब हो गया तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, चाहे कंपनी कितनी बढ़िया क्यों ना हो। और कंपनी थोड़ी सी 19-20 भी है, लेकिन अगर आपका अपलाइन सही है, अपलाइन बढ़िया है काम करने वाला, तो आप सफल हो सकते हैं। तो आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपका अपलाइन जिसके साथ में आप कंपनी ज्वाइन करने आ रहे हैं वो अपलाइन बढ़िया होना चाहिए, ताकि आप उसके साथ में लंबे समय तक काम कर पाए, अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाए। तो ये थे टोटल 6 पॉइंट्स है। यहाँ पर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आप सभी को, इसके ऊपर में मेरा कंप्लीट आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके इन सभी पॉइंट्स को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अपनी टीम के अंदर, या फिर जो भी नए लोग हैं उनको इस बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को भी लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग जान सके इसके बारे में कि एक अच्छी कंपनी कैसे सेलेक्ट करनी है जो कभी बंद ना हो। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की, आप मुझे फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल के जवाब बिल्कुल कुछ नहीं बाद मिल जाएगा। अपने कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार साइनिंग ऑफ।